के लिए नौकरी मत दो, मौका तो दो नौकरी में बैठने का। आप तो मौका भी छीन रहे हो। अरे राक्षसों, भाजपा जजप्पा के राक्षस हो तुम लोग। भारतीय जनता पार्टी को जो वोट देता है और भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक है वो राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। मैं आज महाभारत की इस धरती से श्राप देता हूं। जाकर पूछना है तो उस बच्चे के, उस बिटिया के, उस बेटे के मां बाप से पूछो, तो कहता मौका तो दो, नौकरी मत देना। रणदीप सुरजेवाला जी मुझे लगता है कि कर्नाटका के बाद ज़्यादा ही रामायण का पाठ पढ़ रहे हैं। राक्षस जैसी प्रवृत्ति के लोग वोटर्स को बोलना, ये उनकी मानसिकता को दर्शाती है कि वो व्यक्ति अपना आपा खो चुका है। हम तो वोटर को भगवान मानते हैं। वो इस देश को कैसे सही दिशा पर चलाया जाए उस बारे में सोचकर अपने मत का अधिकार का इस्तेमाल करता है, और ये लोग उसको राक्षस बोलते हैं। ये उनकी नीच सोच और छोटी सोच है। देखिए, क्योंकि कांग्रेस ने देश के सामने समस्याएं पैदा की हैं। सुरजेवाला साहब बड़े सीनियर लीडर हैं और वो इस प्रकार का कांग्रेस के लोग श्राप देते रहते हैं कि देश विकास की गति के ऊपर आगे ना बढ़े। और जब कांग्रेस के लोग इस प्रकार का श्राप देते हैं तो देश विकास की ऊंचाइयों को छूता है। क्योंकि रणदीप सुरजेवाला को ये भी समझना चाहिए कि देश के ऊपर लंबे समय तक कांग्रेस ने शासन किया है। देश के अंदर चरम के ऊपर भ्रष्टाचार पहुंचा है। देश की समस्याओं को जन्म देने का काम कांग्रेस ने लंबे समय के शासनकाल के अंदर किया है। कांग्रेस जब चुनाव आता था इस प्रकार की बात करती थी कि हम गरीबी हटाएंगे, परंतु लगातार गरीब को और गरीब करने का काम वो रणदीप सुरजेवाला की पार्टी ने किया है। अभी भी जो उनके मुखिया हैं किस प्रकार की बात करते हैं, ये रणदीप सुरजेवाला को देखना चाहिए। उनके मुखिया ने, राहुल गांधी साहब बोलता है कि उनका संविधान को तोड़ने की बात उन्होंने की है और अब भारत माँ के टुकड़ों की बात की है, लोकतंत्र की हत्या की बात उन्होंने की है। उनका विश्वास इस देश के विकास में नहीं है और इसी कारण से देश की जनता का विश्वास कांग्रेस पार्टी से विमुख हो गया है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश विकास की ऊंचाइयों को छू रहा है और ये लोग जब इनको भ्रष्टाचार करने के ऊपर अंकुश हुआ है, जब इनके ऊपर तरह तरह के गरीब व्यक्ति तक लाभ पहुंचना शुरू हुआ है, चाहे वो आयुष्मान कार्ड है, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, हर घर के अंदर नल और स्वच्छ जल है। जब इस प्रकार की जब योजनाएं लोगों को मिलना शुरू हुई है और कांग्रेस को लगने लगा कि अब हमारा कहीं भी 12 बीघे में दाना दिखाई नहीं देता, तो वो देश की जनता को ही श्राप देना शुरू कर देते हैं। जिस प्रकार से राहुल गांधी ने ओबीसी के लोगों का वोट लेते हैं और उन्हीं को ही भला बुरा बोलते हैं, इसी प्रकार से रणदीप सुरजेवाला भी उसी के साथ बैठ करके थाली में खाता है और जब खाता है तो उसका असर भी रणदीप सुरजेवाला के ऊपर है और तभी इस शराब की बात कर रहा है। हरियाणा में जब गिद्दड़ की मौत आती है तो वो गांव की तरफ भागता है। ठीक इसी प्रकार इस भाई से भी जब कोई मौका आता है तब इससे कोई न कोई गलत बात निकल जाती है। चुनाव से पहले भी इसने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के बारे में कहा था कि मैंने उसको जेल में ठूंस दिया, वो नहीं छोड़ा, इन कैथल वालों की तो औकात क्या है। उसका नतीजा उन्होंने उस समय देख भी लिया भी कैथल वालों की क्या औकात है। ठीक अभी भी अपने आप को कहता है कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा और कैथल से विधायक बनने के सपने ले रहा है, परंतु आप सभी इस बात को कहेंगे, पूरा मैं कहूँगा हरियाणा भी नहीं हिंदुस्तान के लोग कहेंगे कि एक राजनीतिक आदमी के मुंह से क्या बात शोभा देती है। वो कहता है कि कैथल के जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दी है वो राक्षस प्रवृत्ति के हैं, राक्षस हैं।
और अपने आप को पता नहीं कितना संत महात्मा समझता है कि मैं श्राप देता हूँ। वो कौन होता है श्राप देने वाला? मैं कहूँगा कि कैथल की जनता ने आपको ही श्राप दे दिया, क्योंकि कैथल के लोगों को आपने पहले बहुत अपमानित किया है। मौके पर जब भी आता है, कोई भी इसके दरबार में जाता था, व्यापारी था, कर्मचारी था, किसी भी बरादरी का था, सबको वहाँ पर जिल्लत भरे माहौल में वापस आना पड़ता था। तो अब इस प्रकार का बयान दे करके मैं कहूँगा उसकी मानसिकता का दिवाला पिट चुका, और इससे ज़्यादा तो क्या कहेंगे।